भारत के हमलों से किस तरीके से हड़कंप है, दहल रहा है पाकिस्तान। पीओके लाहौर पूरी तरह से शटडाउन है। डर देखिए, शटडाउन पूरी तरीके से। इस्लामाबाद सियालकोट भी पूरी तरह से शटडाउन। अब शटडाउन ही रहेगा, इन जगहों का ओपन नहीं हो पाएगा। जो स्थिति भारतीय सेना ने बना दी, जो स्ट्राइक मिसाइल के जरिए की गई, ड्रोन के जरिए की गई, उसके बाद तो ये पूरा इलाका शटडाउन है। स्थिति इस तरीके से की जा रही है जो वाकई भारतीय हमारे सोचते थे कि पहलगाम हमले का बदला इस तरीके से लिया जाए कि कराहे पाकिस्तान, कई सदियां लग जाए उसे उभरने में। लोग यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो रहे ना नक्शे में। ये इस तरीके का नासूर है कि जो हम सोचे कि भारतीय लोग सोचे आगे बढ़ने के लिए, ये उनसे लड़ाई करके अपने आप को खत्म करना चाहता है, लेकिन हमें भी थोड़ा मुश्किल में डाल देता है, थोड़ी हमारी भी रफ्तार धीमी कर देता है। क्योंकि हम भारतीय यही सोचते हैं कि किस तरीके से विकासशील देशों की श्रेणी में खड़े हो जाएं। इसीलिए लगातार कोशिश की जा रही है कि जो सैन्य शक्ति सामान है उसे भारत खुद निर्मित करने लगा। पहले तो आयात करता था। डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया प्लान लाया गया। डीआरडीओ हो, इसके अलावा कंपनीज हो, वो भारत के साथ मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है जिस तरीके से भारत इस पर काम कर रहा है। तो पीओके लाहौर पूरी तरह से शटडाउन है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अंदाजा लगाइए। रात की ये तस्वीर है, मिसाइल एक एक करके, जो जैसलमेर से तस्वीर सामने आई थी वो देखना बेहद दिलचस्प है। एक एक मिसाइल जो दागी गई थी पाकिस्तान की तरफ से, S-400 ने किस तरीके से उसे बर्बाद कर दिया हवा में। बड़ी खबर, नारोवाल में भारी तबाही है। गोलाबारी की तस्वीर नारोवाल में सामने आई है। पाकिस्तान के नारोवाल में भारी तबाही तो मचाएगी इंडियन आर्मी, इसके अलावा वायुसेना। ऐसी तबाही मचाई कि होश पाकिस्तान के उड़ गए। यही सोचता था ना कि भारत पर हम कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से हमला करते रहेंगे। सेना तो डायरेक्ट आती नहीं, आतंकियों को भेज देते हैं, ये कहते हुए कि शहीद हो जाना, पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाना, जिहाद करना है। अब ये जिहादी सोच वाले जो भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश करते हैं, उनको मटिया मेट हमारी सेना कर रही है। लगातार तस्वीर, वाकई दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है। हर भारतीय आज गर्व से फूला हुआ है, छाती उसकी चौड़ी है कि पाकिस्तान का वो हश्र किया गया है कि सदियों तक नहीं भूल पाएगा। जो बच गए वो कहानी सुनाएंगे अपने नाती पोतों को कि क्या हुआ था 8 और 9 मई की दरमियानी रात में। हमने तो कुछ मिसाइलें ही छोड़ी थी, भारत ने ऐसा कर दिया, हिंदुस्तान ने ऐसा कर दिया कि हम उसे आज तक नहीं भूल पाए। सपने में भी ये डरे, सो न पाए। ये स्थिति पाकिस्तान की हिंदुस्तान ने कर दी है। अभी तो ये ट्रेलर है, क्योंकि बोल चुके हैं रक्षा मंत्री और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू जी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से नारोवाल की तस्वीर, भारी बमबारी गोलीबारी हुई है। यानी कि आर्मी अपने काम पर, आर्मी तो लग चुकी है। आर्टिलरी यूज किस तरीके से किया जा रहा है ये कह सकते हैं कि आर्मी की, बीएसएफ अपने काम पर, आर्मी अपने काम पर, और दूसरी ओर वायुसेना अपने काम पर। तो तस्वीरें एक एक आपको दिखा रहे हैं। आज हर भारतीय जागा हुआ है और यही लगातार कह रहा है कि खत्म करो पाकिस्तान को, हमेशा के लिए मिटा दो दुनिया के नक्शे से इस नासूर को, इस लाइलाज बीमारी को, क्योंकि इसने जीना आराम कर दिया है। अब वो हिंदुस्तान नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से वार होगा तो हम पलटवार नहीं करेंगे। तैयार हो रहे हैं, तो ये तो कल का सुबह जो है वो तय करेगा। लेकिन पूरी रात में देखना जरूरी है कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह से सीज फायर का वायलेशन करता है और
उस सीज़ फायर के वायलेशन में जो बिछी हुई लाशें हैं पाकिस्तानी सैनिकों की, उससे दरअसल ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि पाकिस्तान अपने सैनिकों के साथ ऐसा ही बर्ताव करता है। वो अपने सैनिकों को ससम्मान सुपुर्द खाक तक नहीं करता। इस तरह का एक आतंकी मुल्क के साथ हम जूझ रहे हैं, ये भी अपने आप में विडंबना है, क्योंकि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि लगातार हर बॉर्डर पर इस वक्त अलर्ट की स्थिति है और फायर जो है हमें सुनाई दे रहा है।